हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोकला। आइए आज हम लूसेंट थ्योरी का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट। लास्ट टाइम 3 लेक्चर तक हो गए हैं। आज ये फोर्थ लेक्चर है जो कि हमारा वैष्णव धर्म से स्टार्ट है। हम लोगों ने लास्ट में शैव धर्म पढ़ लिया था, शैव संप्रदाय। आज वैष्णव धर्म। चलिए, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त यार को शेयर करिए। ओके, चलिए आगे। वैष्णव धर्म का के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो मिलती है वो मिलती है उपनिषदों से। ठीक है, इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ। किस प्रकार का? नारायण के पूजक मूलक पंचरात्र कहे जाते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो हैं कृष्ण थे। शैव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? शिव थे। ठीक है, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। इसको याद रखिए। अगला देखते हैं कि कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छंदोपनिषद में देवकी पुत्र और आंगिरस शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख जो है वेशनगर का अभिलेख है। इसका कि कृष्ण वसुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख जो है वेशनगर स्तंभ अभिलेख है, जो कि विदिशा वेशनगर एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बात करते हैं विष्णु के 10 अवतार मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, कौन कौन? मत्स्य, कुर्म, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन एंड परशुराम, राम और बलराम, बुद्ध, कलि कल्कि। कल्कि अभी ये अवतार नहीं हुआ है, ये आने वाला है। विष्णु विष्णु गुप्त काल में विष्णु का बराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र 6 तीलियां, इसको देख लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टता द्वैत। वैष्णव संप्रदाय क्या है? विशिष्टता द्वैत रामानुजाचार। विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत यानी आनंद आनंद तीर्थ। ठीक है, रुद्र संप्रदाय यानी शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य। ठीक है, सनक संप्रदाय द्वैतवाद निम्बार्क। तो आपको सीधा सीधा ये चाहे ना याद हो, लेकिन ये चीज याद रखिएगा। ठीक, ये कि रामानुज विशिष्ट द्वैत और आनंद तीर्थ क्या कहोगे? द्वैत। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत और निम्बार्क द्वैताद्वैत। निम्बार्क द्वैताद्वैत, वल्लभा शुद्ध द्वैत, आनंद तीर्थ द्वैत और रामानुज विशिष्ट। ठीक है, दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न अभिन्न दोनों है। अगला देखते हैं कि वरकरी वरकरी नामदेव संस्थापक, वरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। ठीक है, श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज। इसकी पुस्तक की अगर बात करें तो ब्रह्म सूत्र है। ठीक है, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक जो हैं रामदास हैं और पुस्तक जो है दास बोध है। राम भक्त के संस्थापक कौन है? रामानंद हैं और इसके पुस्तक जो है अध्यात्म रामायण। ओंकारवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। राजा सूर्यवर्मन सेकेंड ने 1113 से 1150 के बीच में इसमें बनवाया। सूर्यवर्मन सेकेंड ने कंबोडिया का ओंकारवाट का मंदिर बनवाया। ठीक है, यह मंदिर लगभग 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसमें 10.5 फीट की ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति। ठीक है, याद रखिएगा। इस्लाम धर्म की बात करते हैं। संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कहाँ हुआ? 750 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे? मक्का में। ये प्रमुख कुरैश कबीले में थे हुआ।
कुरैश कबीले में मक्का में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किसका? हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के संस्थापक। ठीक है। इनके पिता की बात करें तो ये अब्दुल्ला और इनकी माता जो थी अमीना थी। ठीक है। लालन पालन इनके जो थे उनके चाचा अबू तालिब ने किया। ठीक है। और मोहम्मद साहब ने 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति की। कहाँ पे? मक्का में ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की 610 ईस्वी में। अगर बात करते हैं 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पैगंबर की यानी हजरत मोहम्मद साहब की जो मक्का से मदीना की यात्रा हुई है वह जगत में, संसार में मुस्लिम संवत के नाम से यानी हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई। इन्होंने खदीजा नामक विधवा से 25 वर्ष की अवस्था में शादी की थी। मोहम्मद की जो पुत्री थी उसका नाम फातिमा था और दामाद जो था उनका अली है। देवदूत, अगर बात करें, देवदूत जिब्रियाल ने पैगंबर साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान जो था उसको अरबी भाषा में देवदूत जिब्रियाल ने पैगंबर साहब को दिया। ठीक है, संप्रेषित किया। अगली बात करते हैं तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म कितने अध्यायों में बटा हुआ है तो 114 अध्यायों में बटी हुई है और इसमें 6360 गद्य हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु की बात करें तो 632 ईस्वी को हो गई और इन्हें मदीना में दफनाया। अगर बात करते हैं मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो संप्रदायों में बंटे। ठीक है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जिन्होंने सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी उन्हें सुन्ना में विश्वास करते हैं, मतलब सुनकर विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण। सुन्ना एक ग्रंथ जिसमें कि पैगंबर साहब के जो कथन थे और कार्य थे उसका विवरण उस पुस्तक में दिया गया है और अगर उस पुस्तक में विश्वास जो करता है उसे सुन्ना कहा जाता है। शिया की बात करें तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के शिक्षक थे, उनके शिष्य थे अली, और उनकी जो शिक्षाओं पे विश्वास करते थे उन्हें शिया कहते थे। ठीक है। मोहम्मद साहब के न्याय संवत उत्तराधिकार में थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे और उनके शिष्य भी थे। ठीक है। इनकी पुत्री का नाम आपने देखा है कि इनका नाम है खदीजा। खदीजा से इनका विवाह हुआ और इनकी पुत्री जो थी फातिमा हुई और इनका विवाह जो है अली से हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अली 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। ठीक है। अली के पुत्र जो हुए हुसैन हुए और हुसैन की हत्या जो है 610 ईस्वी में इराक के नामक स्थान पर कर दी गई, यानी करबला इराक नामक स्थान पर। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप में दे दिया। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो खलीफा कहलाए। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा। आगे देख लेते हैं कि इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 तक रहा और 1924 के बाद इसे तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा समाप्त कर दिया। ठीक है। और इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब के जीवन चरित्र लिखा। इब्न इसाक ने पैगंबर साहब के जीवन चरित्र यानी जीवनी जो है लिखी। ठीक है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। यानी ईद जो है
पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाई जाती है। आज तक आप लोगों को ये नहीं पता रहा होगा कि ईद क्यों मनाई जाती है। मैं खासतौर पे हिंदू बच्चों को पता था नहीं पता, है ना? तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म जो हुआ था जब, ये उसी के उपलक्ष्य में, खुशी में ईद मिलाद मना, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो है अरबों के जरिए हुआ। इस्लाम जो है अरब लेकर के आए थे और 712 में इस्लाम है, ठीक है। 712 में इस्लाम, ठीक है। अगले बात करते हैं, अरबों ने सिंध जीत लिया, ठीक है, और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धारा बन गया। आगे देखते हैं, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का से भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो भारत से अगर मक्का की बात करें, ये पश्चिम की ओर पड़ता है। ये हमारा हुआ पूर्व और ये हुआ पश्चिम, ठीक, इधर पड़ता है, ठीक है। हाँ, सऊदी अरब, ठीक है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। किबला, किबला क्या कहेंगे, किबला, लिखने का किबला। तो मक्का की दिशा जो होती है उसको किबला कहा जाता है। इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार क्या है? ईद उल फित्र, ईद उल अजाह है, मिलाद उन नबी यानी हजरत मोहम्मद साहब के जन्म तिथि, और मुहर्रम यानी असूरा, ठीक है, सब ए बारात, सब ए मेराज आदि ये इस्लाम धर्म के त्योहार हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ईसाई धर्म, ठीक है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हुए। ग्रंथ अगर इसकी बात करें तो बाइबिल है, ठीक है। इसके ग्रंथ की बात करें तो बाइबिल है, ठीक है। इसके इस्लाम धर्म की बात करें तो इसका कुरान था, ठीक, इसका बाइबिल है, ठीक है, याद रखिएगा। ईसा मसीह के जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ। बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ, ठीक है, जेरूसलम। जन्म दिवस पर इनके क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और ईसा मसीह के माता की नाम की बात करें तो मैरी था, और इनके पिता का नाम अगर बात करें तो वो जोसेफ था, ठीक है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है बढ़ई के रूप में बिताया, यानी बैथलेहम के निकट नाजरेथ इजराइल में बिताया, ठीक है। नाजरेथ इजराइल में बढ़ई बन करके 30 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, फर्स्ट 30 वर्ष। ईसा मसीह का प्रथम 2 शिष्य थे जिनका नाम था एंडूस, एंडूस एंड पीटर, एंडूस और पीटर। ईसा मसीह सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को सूली पे जो चढ़ाने वाला था वो रोमन गवर्नर था, उसका नाम क्या था? पोंटियस, पोंटियस। ईसा मसीह 30 ईस्वी में सूली पर चढ़ा है। ईसा मसीह 30 ईस्वी में चढ़ाने का सोचिए। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह की अगर बात करें तो वो क्रॉस है। और ईसाई तृत्व विश्वास रखते हैं। ईसाई तृत्व में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा, और ईश्वर पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा ही ईश्वर है, पिता ही ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है। इसमें ये विश्वास रखते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तृत्व कहा जाता है। तृत्व, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये तृत्व कहलाता है ईसाई का। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण आरंभ हुए। 12वीं शताब्दी में फ्रांस आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण होना प्रारंभ हुआ। तब चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए 12वीं शताब्दी में फ्रांस, ठीक है। वास्तुकला की
यह शैली गोथिक शैली के नाम से जाना जाता था। और वास्तुकलात्मक शैली जो थी सर्वोत्कृष्ट और उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेटम चर्चा। ठीक है। ईसाई धर्म की बात करें तो प्रमुख त्योहार उनके हैं ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, जो कि शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड फ्राइडे। ठीक है। अगला देखते हैं, अगली आती है हमारा अगला धर्म जो है पारसी धर्म है। पारसी धर्म की अगर बात करें तो पारसी धर्म के पैगंबर जो है जरथुष्ट्र ईरानी है। ठीक है। और शिक्षाओं का संकलन इनका जो है जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ है। जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ इनका शिक्षाओं का संकलन है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जो जवेस्ता अवेस्ता, जेंदा अवेस्ता जो है धार्मिक ग्रंथ भी है इनका। और अगर बात करते हैं उनकी मूल शिक्षा का सूत्र जो है सदविचार, सदवचन, सदकार्य है। अनुयायी अगर इनके बात करें तो एक ईश्वर अहूर है को मानते हैं। ठीक है। और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अग्नि पूजक, तो इस धर्म के जो अनुयायी होते हैं उन्हें अग्नि पूजक कहा जाता है। पारसी धर्म के संस्थापक की अगर बात करें जरथुष्ट्र है, और इनके शिक्षाओं का जो संकलन है जेंदा अवेस्ता है, जिसे धार्मिक ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है। और इनके अनुयायी जो होते हैं अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अगला देखते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष शुरुआत हो गई। ठीक है। हमारा 13 जो टॉपिक्स है मगध का उत्कर्ष, चलिए देखते। मगध सबसे प्राचीन वंश था, याद रखिएगा। संस्थापक वैद्रथ, और इसकी राजधानी जो है गिरिव्रज या फिर राजगीर। ठीक है। जरासंध वैद्रथ का पुत्र, जरासंध वैद्रथ का पुत्र था, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार हुए। लेकिन उससे पहले अगर इनके पिताजी की बात करें तो वो थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ ने मगध का उत्कर्ष किया, लेकिन इन्होंने एक वंश की स्थापना की, बृहद्रथ वंश, इसमें मेंशन नहीं है। तो बृहद्रथ ने किस वंश की स्थापना की? बृहद्रथ वंश। क्या कहोगे? बृहद्रथ वंश। ठीक, उन्होंने इसके आगे। बौद्ध धर्म का अनुयायी था कौन? बिंबिसार। प्रथम भारतीय राजा था, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया इन्होंने। ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया। ब्रह्मदत्त को हराया और अंग को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने ऐसा काम किया। ठीक है। मगध की अगर बात करें तो यह करीब 52 वर्षों तक शासन किया। मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने एक राजवैद्य जीवक को भेजा। और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब भी जीवक को वहां पे इनके उपचार के लिए, पांडु रोग के उपचार के लिए अवंती भेजा। ठीक है। सेवा के लिए भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का अपने विस्तार किया, और जो वैवाहिक संबंध से नहीं माना उससे युद्ध किया, और युद्ध करके अपने मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से किया। ये बिंबिसार की नीति। ठीक है। अगर बात करते हैं कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जो थी महाकोसला से इन्होंने विवाह। महाकोसला वैसे वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, और वैशाली के चेटक जो थे उनकी पुत्री चेलना से भी इन्होंने विवाह, महाकोसला से विवाह किया। प्रसेनजीत की बहन थी जो, और वैशाली की चेटक की पुत्री थी चेलना, उससे भी विवाह किया। ठीक है। और मध्य देश, आधुनिक पंजाब जिसे कहते हैं, राजकुमारी क्षेमा से भी शादी। तो इन्होंने 3 शादियां की, और 3 शादियां कर कर इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। क्या कहेंगे? विस्तार किया। एक विस्तार। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र जो है अजातशत्रु ने की।
अब देखिएगा अगले टाइम पे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, बिंबिसार जो था उसकी हत्या जो है अजातशत्रु ने की। इसलिए जो हर्यक वंश हुआ इसे पितृहंता वंश भी कहा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा, ठीक है? पितृहंता वंश। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो इसका उपनाम अगर बात करें तो इसका अजातशत्रु का उपनाम जो है कुणिक है, इसको याद रखिएगा। और वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी। तो बिंबिसार जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी और इनका पुत्र अजातशत्रु जिसका नाम कुणिक है वह जैन धर्म का अनुयायी, ठीक है। अजातशत्रु 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। देखना ये 52 वर्षों तक शासन किया बिंबिसार ने और ये 32 वर्षों तक शासन किया अजातशत्रु ने उसका पुत्र। अजातशत्रु सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार, जो इसका सुयोग मंत्री था वर्षकार हुआ करता था और उसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर भी विजय किया। तो अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण किया और विजय किया और उसको मगध राज्य में मिला। अगला बात करते हैं तो जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल जो होता है वह आधुनिक टैंकों के समान होता है। जैसे आधुनिक टैंक होते हैं कि जिसमें टैंक बनाए जाते हैं बड़े बड़े वार हेड, तो उसमें होता क्या है कि उसमें बारूद रख करके दागा जाता है गोला, ठीक है। तो वैसे ही होते थे कि रथ मूसल उस टाइम पे हुआ करते थे, अजातशत्रु ने बनाए थे। तथा महाशिला कंटक भी हुआ करते थे, इसे गुलेल कहा जाता है। गुलेल जैसे मारते नहीं फंसा कर, ठीक है, रबड़ लगी होती है उसमें पकड़ने के लिए होता है ऐसे, ठीक है, उसमें ऐसे फंसा करके एक वार हेड लेकर मार देंगे चला जाता, ठीक है, तो उसकी गुलेल करते हैं। तो कंटक महाशिला कंटक क्या था, गुलेल था, ठीक है। रथ मूसल क्या था, डायरेक्ट पूछा, रथ मूसल क्या था, आधुनिक टैंक के समान, ठीक है। जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया उन्होंने, ठीक है। और 461 ईसा पूर्व पिता की हत्या कर उदयन जो था इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी। उदयन अगला शासक जो हुआ उदयन हुआ और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा और उदयन ने पाटिलपुत्र की स्थापना की जिससे प्रेजेंट में पटना कहा जाता है। पाटिलपुत्र की स्थापना किसने की, उदयन की। और ये जैन धर्म का है, मतलब इन्होंने अपने पिताजी के धर्म को अपनाते हुए जैन धर्म को अपना, ठीक है। और हर्यक वंश अंतिम राजा उदयन का पुत्र हुआ नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा अगर बात करें तो उदयन का पुत्र नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर दिया। कैसे किया, अपदस्थ। तो नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी को जो पाटिलपुत्र, तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटिलपुत्र बनाई थी, शिशुनाग ने भी अपनी राजधानी पाटिलपुत्र बनाई। उदयन ने पाटिलपुत्र की स्थापना की। और अगर यही पे बात करते हैं उदयन के पिता की बात करते हैं अजातशत्रु ने, तो इसने अपनी राजधानी जो है वह वैशाली बनाई। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी कहाँ रखी, वैशाली, ठीक है। चल आगे देखते हैं। और बिंबिसार जो था उसकी राजधानी राजगृह का निर्माण कर अपनी राजधानी राजगृह, ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसकी शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो हुआ वो कालाशोक हुआ और पुनः राजधानी को पाटिलपुत्र ले गया, ठीक है। तो ये पाटिलपुत्र ले गया, ठीक है, राजधानी से हटा करके इसने वैशाली की थी। देखिएगा शिशुनाग ने राजधानी जो है पाटिलपुत्र से कहा वैशाली कर दी और उसका जो पुत्र यानी उत्तराधिकारी जो हुआ कालाशोक उसने राजधानी जो है फिर से पाटिलपुत्र ला दी, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक जो है महापदम नंद हुआ। कैसे हुआ, शुंग वंश का अंतिम राजा अगर बात करें तो वो नंदीवर्धन, मतलब नंदीवर्धन का हत्या करके नंद वंश की स्थापना महापदम नंद ने की और अंतिम शासक इसका घनानंद हुआ।
नंद वंश का अंतिम शासक खननगुप्त हुआ। यह सिकंदर के समकालीन, ठीक है, सिकंदर के समकालीन, और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना। देखिए, हसीन मासूम सा, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, क्रम मिलाने को आ जाता है। आप कैसे याद रखेंगे? हसीन मासूम सा। तो हा से हरियक, शिशुनाग, नाग, नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, कौरवंश, शातवंश, ऐसे। तो ठीक, हरियक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य। तो तो अगर बात करते हैं नंद वंश के अंतिम संस्थापक जो थे घनानंद, उनकी हत्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाकर मौर्य वंश की स्थापना। क्यों? क्योंकि चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य, महा ये घनानंद के दरबार में थे, और घनानंद के दरबार में रहते हुए इनका घनानंद ने बहुत अपमान किया, और अपमान करके इन्हें अपने राज्य से बाहर कर दिया। तो इन्होंने कहा, चाणक्य ने कहा कि मैं तुम्हारे राज्य को ध्वस्त करूंगा, ध्वस्त। तो इन्होंने एक छोटे से बालक को देखा और उसको लालन पालन और उसे विद्या दी, विद्या ग्रहण की चाणक्य से, और चाणक्य ने उसे मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य हुआ आगे चल करके, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, आगे सिकंदर की अगर बात करते हैं तो ये हमारा 14 टॉपिक आ जाता है, 14वां। सिकंदर का जन्म 365 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता की बात करें तो ये फिलिप थे, और 362 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक था इनके पिताजी। मकदूनिया का शासक कौन था? फिलिप था। फिलिप मकदूनिया का शासक था 362 ईसा पूर्व, और इसकी हत्या जो है 332 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, और सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ की, और सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, और हाइडेस्पीस के युद्ध या फिर झेलम या विदिशा का युद्ध नामक नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर ने जो पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया, उसे झेलम या विदिशा का युद्ध या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से मना करती। ब्यास यानी प्राचीन नाम इसका विपाशा था, यूनानी नाम इसे हम हाइफासिस कहते हैं, और पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। मतलब इनकी जो सेना थी सिकंदर का ये सपना था कि भारत विजय कर, ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्यास नदी आई तो ब्यास नदी को पार करने से इनकी सेना ने मना कर दिया। वहीं से सिकंदर अपने मार्ग से वापस चल गया। ब्यास नदी तक इसने अधिकार किया और आगे भारत के विस्तार नहीं कर सका, भारत ने राज्य का विस्तार नहीं कर सका। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा, 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस चल गया, और ये स्थल मार्ग से गया। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति की बात करें तो इसका नाम था निर्याकस। निर्याकस जो था जल सेनापति था। सिकंदर कपरी घोड़ा जो था वह बाउकेफ्ला। तो सिकंदर कपरी घोड़ा बाउकेफ्ला का नाम पर इसके झेलम नदी के तट पर बाउकेफ्ला नगर बसा। और इसी बाउकेफ्ला के नाम पर झेलम नदी के तट पर यानी किनारे पर बाउकेफ्ला नगर भी बसाया सिकंदर ने।
सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि बहु के फलान नगर किसने बसाया, तो सिकंदर। चलिए आगे आप देखते हैं। मौर्य साम्राज्य आगे, ठीक है। मगध खत्म, मौर्य आए। मौर्य की स्थापना हो गई, नंद वंश का घनानंद की हत्या, चंद्रगुप्त मौर्य। तो संस्थापक इसका चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, 345 ईसा पूर्व में हुआ इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडकोटस कहा। सीधा क्वेश्चन बनता है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडकोटस कहा। ठीक है, इसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। और विशाख दत्त जो है, कृत्य उनकी मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त की कृत्य मुद्रा राक्षस है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक ब्रसल शब्द का प्रयोग किया। ब्रसल मतलब होता है निम्न कुल का। कि ऐसा माना जाता है कि विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो जाति के लेकर के बहुत विद्रोह था, मतलब विवाद था, वह जो है निम्न कुल बताया गया था। घनानंद को हराने के बाद चाणक्य यानी कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बन गए। चाणक्य जो थे यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बने। और इसके द्वारा लिखित पुस्तक जो थी अर्थशास्त्र की, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसमें जिसका संबंध जो है राजनीति से, इसका संबंध राजनीति से। अगला बात करते हैं, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है और उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये अंग जो हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना और मित्र है। इन्हें ही सप्तांग कहते हैं। तो सीधा सीधा आप याद रखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो 7 अंग बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, जिसे सप्तांग कहते हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, सेना, मित्र। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के नामक स्थान पर बिताया और वहीं पर उसने संलेखना पद्धति से, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपना जीवन जो है त्याग दिया, मृत्यु को प्राप्त होगा। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री अर्नोलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर। तो चंद्रगुप्त ने जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया 305 में, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री अर्नोलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कई हाथियां दान में दे दिए। और इन्होंने, सेल्यूकस निकेटर ने अपना कांधार का क्षेत्र, काबुल का क्षेत्र, हेरात का क्षेत्र, मकरान का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। ठीक है। अगला बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्र बाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी इंडिका थी और मेगास्थनीज ने के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया। अगर सम्राट जनता के सामने आती थी तो शोभा यात्रा के रूप में उसे जश्न के रूप में मनाया जाता था। ये मेगास्थनीज की इंडिका में ऐसा लिखा हुआ है। इन्होंने एक सोने की पालकी में ले जाया जाता
है और अंगरक्षक सोने की और चांदी की अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं और अंगरक्षक पेड़ को लेकर चलते हैं। पेड़ पर प्रशिक्षित तोते और का झुंड होता है और सम्राट के चारों तरफ लगा रहता है। राजा सामान्यतः हाथी हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाने से पहले खास नौकर उनके खाने को चखते थे और लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में अगर बात करें तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 770 बुर्ज और 64 द्वार हैं जो 3 मंजिला वाले घर की लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल जो भी था वह काठ का बना हुआ था, यानी लकड़ी का बना हुआ था, जैसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था और चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 598 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हो गई और अगला शासक जो आता है इनका पुत्र बिंबिसार आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंबिसार बना। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंदुसार जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है मौर्य वंश का। 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा बिंदुसार 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा और अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल ने की थी इसकी स्थापना। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस नरेश यानी सीरिया के नरेश एंटियोकस ने भेजा था। मैगस्थनीज का इसे ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला यानी सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशील को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। तो एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस जिसका राजदूत जो था डायमेकस था, बिंदुसार के दरबार में आया और एंटियोकस फर्स्ट से इन्होंने मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों में विभाजित 16 राज्यों का विजेता भी बताया। बिंदुसार सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान जो था खल्लाटक था। अगला बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो है वह होता है अशोक, जिसे अशोक महान भी कहा जाता है। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और अशोक की माता का नाम शुभंगी
क्या कहेंगे कि अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की गुर्जर और नेत्तूर एंड उदयगोलमा गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक किन किन लेखों में मिलता है, तो वो आप याद रखिएगा कि मास्की गुर्जर और नेत्तूर और उदयगोला में मिलता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि उत्तरापथ मौर्य प्रांत को उत्तरापथ की राजधानी बात करें तो वह तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी की बात करें तो अवंती थी, उज्जैनी थी। और कलिंग प्रांत की राजधानी की बात करें तो तोसली थी। दक्षिण पथ की राजधानी की बात करें तो स्वर्णगिरी थी। और प्रासी की राजधानी की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र। अशोक का इतिहास हमें मुख्य रूप से अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो अशोक जो था इसने शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख उत्कीर्ण करवाए थे। डी आर भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक का इतिहास जो है डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया। किसने लिखा? डी आर भंडारकर। कर्नाटक के कलाबुरागी जिले में चितापुर तालुक के कंगनाहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख अशोक के प्रस्तर के रूप चित्र के साथ रांडो अशोक उल्लिखित है। रांडो अशोक तो रांडो अशोक जो है ये उल्लिखित है। ठीक है, बात कर लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। शाहबाज गढ़ी जो शिलालेख था वह पेशावर के पाकिस्तान में है। और मानसेहरा जो है वो हजारा पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात में है। हाली व जौनगढ़ उड़ीसा में है। एरगुंडी जो है आंध्र प्रदेश में है। सोपारा जो है महाराष्ट्र में है। रूपनाथ तथा गुर्जर जो है मध्य प्रदेश में है। सासाराम बिहार में है। अब्रू यानी बैराट की बात करें वह राजस्थान में है। मास्की गोबी मठ कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी ये भी कर्नाटक में है। सिद्धपुर, जष्टी, रामेश्वर और कगना कनगनहल्ली और पालकिंगुड़ी तुंगुड़ू कर्नाटक में। अहरौरा उत्तर प्रदेश में है। तो एक यह स्थल है जो अहरौरा या उत्तर प्रदेश में है। कंगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब्रू अभिलेख में अशोक को स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। देवाना प्रिय और प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। तो देवाना प्रिय और प्रियदर्शी, देवाना प्रिय प्रियदर्शी अशोक। अशोक ने अपने अभिषेक की 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। 261 में कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद। कलिंग की राजधानी की बात करें तो वो तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग आक्रमण का वर्णन है। प्लिनी के कथन के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी सेकंड पाटिलपुत्र में डियानीसियस
नामक एक राजदूत भेजा, डियोनेसियस नामक एक राजदूत जो था वह भेजा गया, जो कि अशोक के दरबार में भेजा गया था। तो गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है अशोक को दी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और कल्हड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि यह शैव धर्म का उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो अशोक पहले जैन धर्म का अनुयायी था, पहले ब्राह्मण धर्म माना, फिर जैन धर्म माना, फिर इसने शैव धर्म माना, फिर इसने बौद्ध धर्म का। अगर हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की तो देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला शिलालेख बात करें तो उसमें पशु बलि की निंदा की बात कही गई है। पशु बलि अगर हो रही तो उसकी निंदा, तो पशु बलि पर हो। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की। तीसरा, इसने राजकीय अधिकारियों के आदेश दिया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरा पर जाए, ठीक है, राज्य के दौरे पर जाए। तो पहला पशु बलि निंदा, दूसरा मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था, तीसरा हर 5वें वर्ष जो है अधिकारी राज्य के दौरे पर जाएं, ठीक है। चौथा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की, ठीक है। पांचवा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने लगा 5वें में। 6वें में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई। 7वें और 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात कही गई है। 10वें में अशोक ने आदेश दिया कि राज्य तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11 की बात करें तो इसमें धम्म की व्याख्या कही गई है। 12 में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात करी। 13वां अभिलेख की अगर बात करें, यह कलिंग युद्ध का वर्णन करता है और इसी में अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इसने युद्ध न करने के लिए निश्चय किया। 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख भी इसी में मिलता है। उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख की बात करें तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। लास्ट में इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, याद है ना। अशोक अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। ये बोध गया गया, ठीक है। कब? 10वें वर्ष राज्याभिषेक के। 12 वर्ष निगामिल निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा कर दी और अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी। व्यक्तिगत रूप से अहरौरा अभिलेख में जो है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और रुमनदेई स्तंभ लेख में और निगाली सागर स्तंभ लेख बौद्ध मत का अशोक की आस्था की प्रमाण को स्पष्ट करते हैं। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करा। अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनवाई। उनका नाम क्या था? कर्ज, चोपार और सुदामा और विश्वछोप। अशोक के पौत्र दशरथ, इनका पुत्र जो हुआ वो दशरथ हुआ और अजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में अजीविकों के उल्लेख किया गया है।
तथा महामात्रों के आजीविकों के हितों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया और स्तूप में बुद्ध की अवशेष के ऊपर एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में बना है। विशाल अर्धगोलाकार गुंबद में बना है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नगर के पास पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है। बेतवा नदी के किनारे स्थित है। स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार कर था। स्तूप को जीर्णोद्धार जो है अग्निमित्र ने कराया था। 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक को अपने राजाज्ञाएं शिलाओं और स्तंभ और गुफाओं में खुदवाने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में और लिपि ब्राह्मणी है। हम अशोक के वर्णित तीर्थ की बात करेंगे। मंत्री जो होता था प्रधानमंत्री, पुरोहित जो था धर्म एवं दान विधान का प्रधान होता था। सेनापति की बात करें तो वह सैन्य विभाग का प्रधान होता था सेनापति। युवराज जो था राजपूत था। युवराज राजपुत्र था। गौवारिक जो था राजकी का रक्षक और अंतरवेदी अंतरपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता की बात करें तो वो आय संग्रह करता था। सन्निधात्रा की बात करें तो राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रशासता की बात करें तो कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेष्टि की बात करें तो वह कमिश्नर था। पौर की बात करें तो वो नगर का कोतवाल हुआ करता था। व्यवहारिक की बात करें तो यह प्रमुख न्यायाधीश था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष था। कर्मांतिक जिसे कहते हैं वह उद्योग और कारखाने का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद की बात करें तो वह अध्यक्ष होता था। दंडपाल जो था वह सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल जो था दुर्ग रक्षक होता था और अनंतपाल जो था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से और खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर प्रदेश से और शेष भारत की ब्राह्मणी लिपि के उल्लेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि जो है वो दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में पादेटी फैनथैलर ने की और इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पाई है। अशोक का स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और इन्हें ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यह अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। 7 स्तंभ लेख हैं, 13 शिलालेख हैं और गुहालेख। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और प्रयाग स्तंभ लेख और अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित करा।
क्या स्तंभ लेख मूल रूप से अशोक द्वारा 332 ईसा पूर्व में स्थापित कराया गया था और बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 10.6 मीटर की है। 3 कालखंडों में अभिलेख अंकित है। अशोक का मूल धर्म लेख जो था ब्राह्मी लिपि का है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति त्याग प्रशस्ति है। गुलाम सम्राट जहांगीर का लेख 1605। सॉरी, यह स्तंभ भारतीय इतिहास के 3 महान युगों मौर्य, गुप्त और मुगल का अद्भुत संगम है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख यह मूलतः हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में स्थापित था। ऐसे 1356 ईसा पूर्व के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा कला गांव से हटा करके इसे दिल्ली में ला करके स्थापित कर दिया। फिरोज शाह कोटला बलुआ पत्थर का यह बना हुआ स्तंभ जो था, ऊंचाई इसकी थी 13 मीटर की और यह स्तंभ लेख एक साथ में उत्कीर्ण किए गए थे। ये विशिष्ट स्तंभ लेख था और अन्य स्तंभ लेखों में अधिकतम 6 ही लेख मिलते हैं। अन्य नाम की अगर बात करें इस स्तंभ लेख की तो इसे कहते हैं भीमसेन की लाट और दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट, फिरोज शाह की लाट। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो ताम्रलिपि बंगाल के तट पर स्थित बंदरगाह और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ताम्रलिपि एंड भृगु कच्छ यानी भरूच गुजरात के नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ व्यापार मुजीरिस जो था मालाबार तट पर स्थित यह बंदरगाह और मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पलूर की बात करें तो यह प्राचीन उड़ीसा के तट पर स्थित है और सोपारा की बात करें तो यह महाराष्ट्र के तट पर है। मास्की शिलालेख की खोज 1915 में सी ईडवन ने की और बाद में इसका विस्तार अध्ययन जो है पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट सेवेल ने की। दिल्ली मेरठ अभिलेख पहले मेरठ में था या इसे स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा का अभिलेख या चंपारण बिहार में स्थापित था। इसे बाद में 1872 में कार्लायल ने की और इसके स्तंभ के ऊपर वृषभ की मूर्ति है। लौरिया अरेराज या बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और पालिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यह स्तंभ शीर्ष का सिंह अब नहीं है। शीर्ष का सिंह इसका जो है वो अब खत्म हो गया और टूट जाने से यह कोलकाता के संग्रहालय में इसको रख दिया गया। अशोक के जमशेद के 26 वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया। लौरिया नंदनगढ़ की बात करें तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है और स्तंभ और बिहारी ब्राह्मणी लिपि में अशोक के आदेश और बौद्ध धर्म से उनकी बातें प्रमुख है। स्तंभ की पान चुनार के पत्थर से हुई, शीर्ष पर देव की सुंदर मूर्ति, अशोक के शासन, उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक। सारनाथ में अशोक स्तंभ, शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्तियां हैं। संकिसा स्तंभ जो है वह स्तंभ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। यह स्तंभ शीर्ष
हाथी की मूर्ति वाला है। अशोक के स्तंभों में मोर की मूर्ति स्तंभ नीचे के हिस्से पर बनती है। मूल स्तंभ नीचे की हिस्से में बनती है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, या अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमंदेई है। और इसी में लुम्बिनी में धम्म शास्त्र के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर घटा करके 1/8 लुम्बिनी ग्राम धार्मिक कर हाँ, एक सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, 7वां अभिलेख सबसे लंबा। ठीक है, याद रखें। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमंदेई है। रुमंदेई सबसे छोटा है, याद रखिएगा इसको। लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा करके 1/8 कर दी। और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्र पत्र अभिलेख में मौर्य काल का अकाल और सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण था। प्रथम पृथक शिलालेख की घोषणा है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे। अशोक को सार ए पुना यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। साम्राज्य के मुख्यमंत्री पुरोहित की मृत्यु पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता है और उपधा परीक्षण किया जाता है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है, और इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को भी कहा जाता है। तो के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, और प्रांतों को चक्र कहा जाता है। प्रांतों के प्रशासक कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते हैं। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, और जो विषयपति के अधीन होते हैं। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विषयपति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वह ग्राम थी, और इसका मुखिया ग्रामिक होता था। सबसे छोटा गोप था, जो शासकों का सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 6 समितियों में विभाजन किया गया है। प्रत्येक समिति को 5 सदस्य होते थे, और बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था।
इसे इसे वसूलने वाला का मृत्यु दंड दिया, इसे बचाने वाला, देखो हाँ बचाने वाला, बिक्री कर अगर जो बचा लेता था तो मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था अशोक के टाइम पर। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000 अश्वरोही और सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज सारे भारत को रौंद दिया, 6 लाख सारे भारत को रौंद दिया। और यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही है या चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों का सेना कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी जो होता था वह नायक कहलाता था और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वह सेनापति होता था। और यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही थे और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। समिति की बात करें तो समिति कार्य करती थी। प्रथम समिति जो बात करें तो वह जल सेना की व्यवस्था थी। द्वितीय समिति जो यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी। तृतीय जो समिति होती थी वह पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चतुर्थ अगर समिति की बात करें तो वह अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करती थी। पंच समिति की बात करें तो वह गज सेना की देखरेख और षष्ठ जो है रथ की देखरेख करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समिति करती थी। 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मतलब गुप्तचर अगर विभाग की बात करें तो महामात्य सर्प नामक एक अमात्य हुआ करता था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त को गूढ़ पुरुष बताया गया है। इस एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वालों को गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने के कार्य के करने वाले को गुप्तचर को संचार कहा जाता है। मौर्य काल में न्यायालय के लिए प्रमुख रूप से धर्मस्थी दीवानी मामलों के लिए जो था धर्मस्थी है। कंटक शोधन जो होता था फौजदारी मामलों के लिए किया जाता था शब्द का प्रयोग। और उच्च प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्रीय विवाद के लिए संग्रहण और द्रोणमुख न्यायालय होते थे। ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। राजा का न्यायालय सर्वोच्च होता था और अशोक के समय जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। तो अशोक के समय जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश को रजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल के द्रोण अनाज का माप के लिए प्रयोग किया जाता था। द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में मुद्रा को पड़ कहा जाता है था और जो मुख्य रूप से चांदी की होती थी मुद्रा पड़। और इसके अलावा तांबे की मुद्रा को मसक या फिर मसक कहा जाता था। अर्थशास्त्र का उल्लेख भी मिलता है। पड़ सबसे अधिक प्रचलित था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, आहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासक।
स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूप जीविका कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है अशोक स्तंभ, यानी विशेष रूप से सारनाथ का अशोक स्तंभ में माना जाता है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा और भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश जो है 10 राजा हुए और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम शासक बृहद्रथ था और उसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और 1885 ईसा पूर्व में कर दी और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की स्थापना। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी वध करके, यानी बृहद्रथ का वध किया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, ये कौन था? सेनापति। अब आते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। अशोकाराम बिहार जो है पाटिलपुत्र यानी बिहार पर। ब्राह्मण साम्राज्य देखते कितना है। साम्राज्य खत्म कर लेंगे, सातवाहन पढ़ लेंगे। शुंग और कर्णवंश। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व, इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव मगध पर डाली। ठीक है, ब्राह्मण जाति का था ये। और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो थी विदिशा यानी बिहार में बनाई। विदिशा यानी एमपी में बनाई। इंडो यूनानी शासक मिनांडर जो था पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया मिनांडर को। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया और इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ 2 बार यज्ञ कराने का अश्वमेध यज्ञ तो पुष्यमित्र शुंग को होता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग मूल रूप से भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाया और कला को संरक्षण दिया। और हालांकि बौद्ध परंपराओं में उसे बौद्ध धर्म का विरोधी बताया। दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारकनाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था और यह उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध स्तूपों में और विहारों का विनाश किया। यहाँ तक बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। पुष्यमित्र शुंग ने भारहूत स्तूप का पुनरुद्धार कराया। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र शुंग के इतिहास बाणभट्ट रचयिता हर्षचरित में भी मिलता है। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ और उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी थी। तो वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा और कौरव वंश की स्थापना। वसुदेव ने कौरव वंश की स्थापना की देवभूति की हत्या करके। देवभूति कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था। 73 ईसा पूर्व में कौरव वंश की स्थापना। कौरव वंश का अंतिम शासक जो हुआ सुशर्मा। तो कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा।
अब सुशर्मा की हत्या विमुख करेगा, वो सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सेशन, अगले लेक्चर में, ठीक है।